नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। सबसे पहले आपने देखा है राम मंदिर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए कि उसमें लंबे समय तक विवाद चला। फिर आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया और अब वहाँ भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और मस्जिद के लिए दूसरी जगह ज़मीन भी दी गई है। और आप देखिए कि उस समय जो फैसला आया उसका पालन सभी ने किया, चाहे वो हिंदू हो या धर्म हो, या आप देखिए कि मुस्लिम धर्म के लोग हों। आप लोगों को बता दूं कि जो बाबरी मस्जिद का विवाद था, राम जन्मभूमि का विवाद था, इसने हमारे देश में बहुत अशांति फैलाई, बहुत सारे दंगे हुए। और जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई, गिरा दी गई, तो उसके बाद हमारे देश में कई आतंकी हमले भी हुए। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, जिसे आप लोग धार्मिक स्थल कानून कह देते हैं। और इस कानून में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिद तोड़ी गई हो या कोई अन्य धर्म के स्थल तोड़े गए हों, सभी को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए, उस दिन जहां मंदिर था वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। तो आप देखिए क्या होता है अदालतों में और क्या सरकार करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको मालूम है कि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 3,000 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। तो मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का होगा निरीक्षण। अपर सिविल जज ने हिंदू सेना की ओर से दायर बात पर दिया है आदेश आदेश। और 20 जनवरी को मानचित्र के साथ दाखिल करनी है रिपोर्ट। 2 जनवरी से शुरू हो सकता है काम है। और मुगल शासक औरंगजेब ने 1969-70 में मंदिर तोड़ बनाई थी शाही मस्जिद ईदगाह। और इससे पूर्व ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिषद में कोर्ट कमिश्नर के ने कराया था सर्वे। आपने देखा होगा, बनारस की बात कर रहा हूँ। और ये देखिए विवाद क्या है। आप देखेंगे कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। और मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। याद रहे श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा करता है। और हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है और ये मामला अदालत में पहुंच चुका है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा इस तरह के जो भी विवाद है हमारे देश में। और निरीक्षण और सर्वेक्षण में अंतर क्या होता है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी बताते हैं कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह निरीक्षण का है। निरीक्षण में हम किसी भी स्थान की यथास्थिति की रिपोर्ट तैयार करते हैं और संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। मगर सर्वेक्षण में हम तथ्यों की को जुटाते हैं और या फिर कह सकते हैं कि उक्त स्थान पर किसी विशेष वस्तु की तलाश करते हैं। और न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह निरीक्षण से संबंधित है। चलिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, चाहे आप देखिए अयोध्या हो, बनारस हो, मथुरा हो, ये सभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति भी खूब होती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मतांतरण के मामले में 6 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।
ये आप सभी जानते हैं कि देखिए धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और देखिए संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। लेकिन आप देखिए कि धर्म आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अनुच्छेद 25 से कहता है। लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और आप देखिए यानी कि संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। क्योंकि हमारे पहले जो कानून मंत्री थे यानी कि विधि मंत्री थे, कौन, भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कि नहीं अपनाया था। अभिनेत्री तुनिसा शर्मा सेट पर की आत्महत्या, ये धारावाहिक अली बाबा दास्तां एक काबुल की अभिनेत्री है तुनिसा शर्मा ने। चलिए अब देखिएगा, मार्च तक आधार से नहीं जुड़ा तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड। आयकर विभाग ने शनिवार को ये कहा है, स्थायी खाता संख्या अगले वर्ष मार्च तक आधार से नहीं जोड़ेंगे तो उसके निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो ये जरूरी है, जुड़वा लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। ये 20 वर्षों में टोक्यो से बड़ा हो गया दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क। दिल्ली मेट्रो ने शनिवार को अपने परिचालन के 20 वर्ष पूरे होने पर कहा है इसे। कचरा प्रबंधन में नाकाम ममता सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा। एनजीटी ने गत 1 सितंबर को अब तक का सबसे भारी जुर्माना लगाया था। और एनजीटी मतलब आप देख रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। और ममता बनर्जी आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री हैं यहाँ की। और इसकी सीमा की बात करें हम लोग तो इसकी सीमा आप देखेंगे कि आपकी उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से, सिक्किम से, असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आप देखेंगे कि सीबी आनंद बोस है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका ये बांग्लादेश फैला हुआ है। 1971 में आज़ाद हुआ था ये, ठीक है। पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। देश में पहली बार बनाई जा रही है दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली। मोदी साहब का नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। लेकिन देखेंगे हम लोग कि क्या होता है लागू होने के बाद, कितना फायदा होता है, कितना रिजल्ट आता है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने को फैलाई जा रही नफरत। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और आपने देखा है कि दिल्ली में आ चुके हैं। सुशासन दिवस से पहले दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी से छुट्टी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने अफसरों को जबरन सेवानिवृत्ति देने की मंजूरी दी है। और अधिकारियों में मंत्रालय की संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के 9 अधिकारी शामिल हैं। और आप लोग जानते हैं कि सुशासन दिवस हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को मनाते हैं और 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सुशासन दिवस कहने का मतलब है कि सबके लिए उचित, एक तरह से उत्तम शासन आप लोग सोचिए, जिसमें सभी को अपने विकास के लिए स्थान मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, ठीक है। राजस्थान में अध्यापक भर्ती पर पेपर लीक, सरगना सहित 49 गिरफ्तार हुए। मैं आप लोगों से बोलता हूं ना कि हर राज्य की यही कहानी है। और देखिए जैसे तैसे पेपर होता है, पेपर देने के बाद मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया। और आप सभी जानते हैं कि आप जैसे गरीब व्यक्ति के, गरीब परिवारों के बच्चे ही तैयारी करते हैं और आप देखिए कि उन पर क्या बीतती होगी। और नेताओं को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई अच्छी व्यवस्था की जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सभी की सरकारों का यही हाल है। चाहे जहां आप देखिए बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, या फिर आप लोग देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वहां भी देख लीजिएगा, हर राज्य में यही कहानी है। बस अगर जांच सही से हो तो सब कुछ सामने आएगा। पंजाब में आतंकी हिंसा मामले में दिल्ली, पंजाब और जम्मू में ये छापे पड़े हैं। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। पंजाब आप लोग देखते हैं, यहाँ चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। चीन, जापान समेत 5 देशों से आने वालों को कोविड टेस्ट होगा। देश भर के हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के रैंडम सैंपलिंग शुरू। दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड की यात्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो। इन देशों से आए यात्रियों को देनी होगी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। एयर सुविधा फॉर्म भी भरना होगा। आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, तो आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कट्टरपंथी गिलानी के घर समेत जमात से जुड़े 125 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है जम्मू कश्मीर में। SIA ने की है कार्रवाई, यानी कि प्रदेश जांच एजेंसी ने। और आप देखते हैं कि सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है तो इस तरह के कट्टरपंथी मिल ही जाते हैं। अर्थ और राजनीति दोनों साधेगी सरकार की नई खाद्य सुरक्षा नीति। और भंडार में अतिरिक्त अनाज से बाजार की कीमतों को काबू में रखा जाएगा। खाद्य सुरक्षा गरीब कल्याण योजना की एकीकृत से बचेगी सब्सिडी में बचत दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनेगी। चलिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। चलिए सभी खबरें आपकी कहाँ से जुड़ी हुई है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली इसकी राजधानी, आप सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। उपराज्यपाल BK सक्सेना है। विधानसभा में 70 सीटें है, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो 20 साल में आप देखिए 391 किलोमीटर का दिल्ली NCR मेट्रो का नेटवर्क, 286 मेट्रो स्टेशन है इस पूरे नेटवर्क में। 8.4 किलोमीटर था दिल्ली मेट्रो का पहला रूट। 195 किलोमीटर है टोक्यो मेट्रो का नेटवर्क। टोक्यो यानी कि जापान की बात हो रही है। जापान यानी कि आप देखिए ये है जापान, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। केजरीवाल विपश्यना करने गए 1 जनवरी को लौटेंगे। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को विपश्यना साधना पर चले गए, वही 1 जनवरी को लौटेंगे। एक तरह से आप देखिए कि योगा मतलब अकेले में जाकर लोग ध्यान करते थे ना, उसी एक तरह से आप देखिए एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, ठीक है। और सभी प्रकार के एक निश्चित अवधि के लिए सभी प्रकार के संचार से दूर रहते हैं। एक तरह से आप देखेंगे कि किसी से कोई संवाद नहीं, संकेतों के माध्यम से बात नहीं कर सकते हैं। और पहले भी गए हुए इस तरह। NDMC के पूर्व चेयरमैन को खाली करना होगा आवास। नई दिल्ली नगर पालिका की लैब सेवाओं के अनुबंध की फाइल 2 सप्ताह से LG के पास लंबित है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया का दबाव, 12 दिसंबर को भेजी थी फाइल। आप लोगों को एक बात मालूम है कि दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जो उपराज्यपाल है यहाँ, उसके पास ज़्यादा शक्तियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच यानी कि उपराज्यपाल के बीच हमेशा टकराव बना रहता है। क्रिसमस पर लोकार्पण लोक कल्याण की प्रार्थना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शनिवार को गोल डाकघाना स्थित चर्च सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल में पहुंचकर प्रभु यीशु से लोक कल्याण और विश्व शांति की प्रार्थना की है। उपराज्यपाल सक्सेना ने रैन बसेरों में शौचालयों की कमी पर जताई चिंता। परीक्षाओं में कदाचार करने वाले छात्र नहीं कर सकेंगे राष्ट्र का निर्माण। IGI एयरपोर्ट पर शारीरिक दूरी जरूरी है। रैंडम कोरोना जांच शुरू हो गई है। अब देखिए कोरोना फैल रहा है, इसलिए मोबाइल चोरी मामले में CISF के ASI समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। IGI एयरपोर्ट थाना पुलिस ने किया है। 1 जनवरी से दिल्ली को मिलेगी 50 और इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री केजरीवाल राजघाट बस डिपो में नई इलेक्ट्रिक बसों का दिखाएंगे हरी झंडी। पहले से चल रही 250 बसें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे आप देखिए पर्यावरण को नुकसान कम होता है और आप देखते हैं कि बहुत सारा धन भी बचता है, क्योंकि हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, डीजल पेट्रोल खरीदते, एक तरह से हम लोगों को महंगा ही तो पड़ता है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, वायु प्रदूषण भी कम फैलेगा। मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों की सोचने व तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। देखिए नई शिक्षा नीति जो आई हुई है
इसे लागू होने के बाद ही इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हमेशा होती रही हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर कितना लागू हो पा रही हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये आने वाला वक्त ही बताता है। रेलवे के लिए मालगाड़ी के 1200 इंजन बनाएगी सीमेंस इंडिया। कोई भी धनराशि या मुआवजा दुर्घटना की पीड़ा नहीं मिटा सकता है, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश है ना, उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जाति आधारित जनगणना की मांग वाली याचिका पर नोटिस दिया गया है। ओबीसी वर्ग की अलग से गिनती की मांग की जा रही है और आप देख रहे हैं बहुत सारी पार्टियां इसकी मांग भी कर रही, पिछड़ा वर्ग की जाति का जनगणना कि उनकी जाति कितनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पूरी दुनिया का फार्मेसी है भारत, ये हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। 1000 छोटे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। रेलवे नई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करेगा ये। 10 वर्ष पहले बनवाया है आधार तो दस्तावेज अपडेट कराएं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया था वे और बीच में कभी अपडेट नहीं कराया है तो वे डाटाबेस में अपनी सूचनाएं दोहरा लें। आधार कार्ड धारक रिकॉर्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। नेपाल हमारा भाई है, यदि कोई समस्या होगी तो मिल बैठ कर सुलझा लेंगे, हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। और आप देखिए नेपाल हमारा भाई ही तो है, पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। रूस से जल्द होगा S-400 मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति। और रूस यानी कि आप देख रहे हैं कि एक बार रूस को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, आप देख रहे हैं। ठीक है। और क्या है इस खास मिसाइल की खासियत? एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराने में सक्षम है। सतह से हवा में 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। 35,000 करोड़ रुपए में भारत को मिलने 5 ईयर डिफेंस सिस्टम। आप देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। वन्य जीवों के साथ बढ़ते संघर्ष को थामने की तेज मुहिम हुई है। 2022 में अब तक अकेले बाघों के हमले से 35 लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बनेंगे बाघों के नए ठिकाने। बाघों और एशियाई शेरों की बढ़ती संख्या को देख भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसके प्रबंधन पर शुरू किया है काम। अभ्यारण्यों की क्षमता का शुरू हुआ है आकलन। ज़्यादा क्षमता वाले अभ्यारण्यों से शिफ्ट किए जाएंगे बाघ। और आप लोग सुनते भी रहते हैं कि गांव में घुस आया बाघ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग उनके क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, एक समय हुआ करता था, आप लोग देखते थे जंगल जंगल हुआ करते थे, अब हम उन जंगलों में अपने घर बना लिए हैं। मैरी क्रिसमस, मेजल बूस्टर, ये आप देखते हैं कि इस तरह के कार्टून भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर सोचने के लिए कहा जाता है। तो सोचा करिएगा, लिखा करिएगा नीचे आप लोग। चलिए, राजनीति से जुड़ी हुई कहानी चल रही है। राहुल गांधी अपने कह रहे हैं जिधर से गुजरी यात्रा उधर जाम हुई सड़कें। और ये आप देखिए, इससे दोहराई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जब भी हमारे देश में इस तरह की यात्राएं हुई हैं तो राजनीतिक फायदा और व्यक्तिगत फायदा उसे मिला है, बेझिझक मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली थी, उसका फायदा मिला कि बीजेपी यहाँ तक पहुँच पाई है। बिहार में जहरीली शराब का नेताओं पर हो रहा है साइड इफेक्ट। और भाजपा और राजद के एक एक नेता लग गए किनारे, दोनों पर हो सकती है अनुशासनिक कार्रवाई। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बिहार पटना की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, यहाँ शराबबंदी है, लेकिन आप देखें फिर भी लोग पी रहे हैं और जहरीली शराब और मारे भी जा रहे हैं। बंगाल में भाजपा के जुलूस में शामिल हो रहे हैं माकापा के कार्यकर्ता। माकापा कार्यकर्ता व समर्थक पार्टी का झंडा लेकर भाजपा के जुलूस में पहुंचे। चलिए, आप देखते रहिए। शुभेंदु ने मुक्त खाद्यान्न के केंद्र के फैसले का किया स्वागत। ये बंगाल में आप देखिए हो रही है बात। ठीक है।
मिशन 2024 की तैयारी का फीडबैक ले मोदी से मिली मनोहर। ये आप देख लीजिए मनोहर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2024 में आपका क्या है, चुनाव है लोकसभा के, तो उसी की तैयारी होने लगी। हिंदी हिंदू कर्मियों के प्रति सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए, महबूबा कह रही हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है। ये कहाँ की, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अब देखिए जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। वायरी सरकार 70 साल पहले खुली डेहर चौकी भी कर दी डिनोटिफाई। गृह विभाग ने रिकॉर्ड की उक्त जांच करना भी नहीं समझा उचित। 1952 में स्थापित हुई थी पुलिस चौकी, नोटिफाइड सूची में बताया गया। देख लीजिए कहाँ की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। मंथन से पहले भाजपा में निकल रहा बिस। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए चुनाव हार गई ना बीजेपी, कांग्रेस की सरकार बनी है। और देखिए हिमाचल की बात की होती थी, शिमला इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी, पहली शिमला। और विधानसभा में 68 सीटें हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है। जयराम सत्ती या परमार कौन होगा हिमाचल प्रदेश में विधायक दल का नेता, फैसला आज होगा। ये आप देखिए विपक्ष के लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव मई से पहले तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। ये आप देखें कि मार्च से पहले प्रदेश व जिला स्तर की प्रकोष्ठों के गठन की पूरी करें प्रक्रिया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठकों में मोर्चा और प्रकोष्ठों में से मांगा फीडबैक। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके सब चुनाव की देखभाल। और इलेक्शन कमीशन भी आप देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भाजपा के आदिवासी कार्ड से सतर्क, कांग्रेस मध्य प्रदेश में चलाएगी जागरूकता अभियान। पैसा के नियम के माध्यम से प्रत्येक आदिवासी तक पहुंच बनाने में जुटी भाजपा। मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा। आप लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है अगले साल में। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ जनजातियों की संख्या देखने को मिलती है, अनुसूचित जनजाति की लगभग 21% के करीब आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में। तो उन्हीं की बात हो रही है। चुनाव है तो आप देख सभी जानते हैं। सिद्धू की रिहाई का समय तय, बदल सकते हैं पंजाब कांग्रेस में समीकरण। 26 जनवरी को शाम 7 बजे जेल से रिहा होंगे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। और आप देखिए कॉमेडियन भी रहे हैं एक तरह से, आप लोग ने देखा है, क्रिकेटर भी रहे हैं, कपिल शर्मा भी आप लोगों ने देखा होगा। और चुनाव भी हारे थे 2022 में, आपने देखा होगा जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था। उसके बाद इनके बुरे दिन भी शुरू हो गए थे, जेल पहुंच चुके थे। और आप सभी जानते हैं एक बात को कि क्या जानते हैं कि कांग्रेस की हार का कारण इन्हें भी बताया जाता है पंजाब में, तो उन्हीं की बात हो रही है। रोड रेज मामले में ये बंद हैं, याद रखिए जेल में। सुशासन व सामाजिक सशक्तिकरण था अटल का जीवन। और अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला में बोले पूर्व राष्ट्रपति। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। और बीजेपी की जो आप लोग ऊंचाई देख रहे हैं ना, इसमें उनका भी योगदान है। मेघालय सीमा से सटे मुकरोह में पुलिस ने आत्मरक्षा में की थी फायरिंग, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले असम और मेघालय में जो झड़प हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए बाहरी देशों से अगर हमारा सीमा विवाद है तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन राज्यों में आपसी विवाद आप लोग देखते हैं। और असम की राजधानी आप देखेंगे दिसपुर हो गई, इसकी सीमा आप देखें पश्चिम बंगाल से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से लगती है और मेघालय से लगती है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में अगर आप मेघालय की देखें तो शिलोंग इसकी राजधानी है, असम से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मेघालय से, किससे, बांग्लादेश से लगती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ मेघालय में, मासेन राम आप लोग सुने होंगे।
उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ाएगी ठंड। अब आप देखिए ठंड का मौसम ही आ रहा है। विशेषज्ञों की राय, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध या लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं है, वही कोरोना महामारी के लिए बोला जा रहा है। क्रिश्चियन बन जाओ, लोन माफ होगा और ऊंची शिक्षा मिलेगी। ये आप देखें कि लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं, ये भी तो हमें वजह देखनी होगी। आप देखिए उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनकी यही कमजोरी है। और यही सब अगर कोई उन्हें लालच में देता है तो वो आराम से बदल लेंगे धर्म परिवर्तन। चलिए, आप जिस भी धर्म में है उसे मजबूत तो करिए आप, लेकिन आप देख रहे हैं कि और गरीबी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 25 परिवारों की घर वापसी, बोले कोई गुमराह मत होना। ये आप देखिए चल रहा है ये सब खेल, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म वो धर्म, चलिए छोड़िए। लखीमपुर में बनाया मुस्लिम, फिर मारकर बेडरूम में किया दफन। उत्तर प्रदेश में हत्या की आशंका में साध्वी के आश्रम से दबोचा गया युवक। सिखों के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा है श्री अकाल तख्त साहिब का निर्णय, धामी कह रहे हैं आप देखिए। और तृणमूल कांग्रेस के पार्षद ने भी गैर कानूनी तरीके से पाई नियुक्ति। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में, एक बड़ा, आपने देखा होगा। हम लोग एक काम करेंगे, आपका चाहे राम मंदिर का जो विवाद रहा हो, बाबरी मस्जिद का जो विवाद की बात कर रहा हूँ, या ज्ञान वापी मस्जिद का जो विवाद हो बनारस का, या आप देखिए कि जो आपका श्री कृष्ण जन्म स्थान के विवाद हो, इन सब के बारे में एक विस्तार से हम लोग क्लास ले लेंगे, ठीक है, एक एक करके तीनों को देख लेंगे। और भी जो विवाद है आप देखते रहे कि कुतुब मीनार को लेकर विवाद हो रहा है, उन पर भी बात कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक हैं और जिनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा हम लोग ये काम कर लेंगे। और देखिए एनआईए काफ़ी चर्चा में रहती है, और एनआईए की बात करता हूं तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंजाब में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 3 गुना ज़्यादा आए ड्रोन। ये पंजाब पाकिस्तान से आप देखते हैं कि ड्रोन आते रहते हैं, और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की जमानत का हकदार नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट पहुंचे आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुलाम जम्मू कश्मीर से भेजे गए हथियारों की बड़ी खेप उड़ी सेक्टर से बरामद हुई है। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है कि अशांति फैली रहे। कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का जनक माना जाता है जमात, और घाटी में सभी सरकारी इमारतों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। किशोरी, देखिए आप लोग देखेंगे कि एक सबसे घटिया बुराई समाज की, और इसीलिए कहते हैं कि अपने थोड़ा परिवार के मेंबरों को समझा के खुलकर थोड़ी बात किया करिएगा, क्योंकि आप देखें 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, सर्वे पूरा हुआ है। नैनीताल में हाईवे से युवक को घसीट कर ले गया बाघ। जनरल बोगी में पीड़ा और एसी फर्स्ट में पेशव, युवा रेलवे अधिकारी के प्रयास से बची महिला और बच्चे की जान। अच्छी पहल है, आप देखिए। इंजीनियर हैं अंकित। हनुमान जी की 300 वर्ष पुरानी प्रतिमा चोरी, 2 गिरफ्तार हुए। तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु जाएंगे तो आप देखेंगे चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। यहीं आप देखिए पड़ोसी श्रीलंका है। पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में पहली बार सजा, 86 उपद्रवी दोषित पाए गए हैं। जो नागरिक संशोधन कानून आया था ना, उसी के विरोध में आपने देखा होगा लंबे समय तक प्रदर्शन किया गया था, नारेबाजी की गई थी, उसी को लेकर बात हो रही है। अलीगढ़ के 10 उपद्रवियों से की जाएगी 1,04,620 रुपये की वसूली। अग्निपथ योजना के खिलाफ आपने देखा होगा ये हुआ था, और अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं में लेकर जो भर्ती को लेकर आई हुई है। 10 करोड़ का ऑफर किसने कब दिया, अनूप से इन्हीं ने ली जानकारी। कोलकाता में 49 लाख के साथ कांग्रेस के 3 विधायक हुए थे ना गिरफ्तार, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए ईडी भी काफ़ी चर्चा में रहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह की एजेंसियों के बारे में याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीआई ने कहा दिशा सालियान मामले की जांच कभी की ही नहीं है। इस जांच एजेंसी ने उसने कभी नहीं की इस मामले की जांच, ना ही इसकी जांच उसे कभी सौंपी गई थी। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र की बात हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उन्हीं की सेक्रेटरी थी ये, और उद्धव ठाकरे के
जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन पर आप देख रहे हैं इसकी जांच मंडरा रही है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को 1730 करोड़ का चूना लगाया। वीडियोकॉन को कर्ज दिलाने के बदले कोचर को फ्लैट आर्थिक लाभ मिला था। तो आप देखते हैं कि अगर आप अभी लोन लेने जाएंगे तो 10,000 का लोन भी नहीं मिलेगा, और यहाँ 1730 करोड़ का लोन मिल जाता है बैंक में जो कर्मी होते हैं उनकी मिली भगत के कारण। तमिलनाडु में कार 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, 8 की मौत हुई है। खुद को पुजारी बता रहा था दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार हुआ है गुजरात के जूनागढ़ से। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पैराग्लाइडर से गिरने से महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत हुई है हिमाचल के कुल्लू जिले में। तो आप लोग जब भी जाया करिए कहीं घूमने, आज के समय में बड़े ध्यान से जाया करिएगा। बटन दबा कर बोलते थे सवाल, पलटते झपते आ जाता था जवाब। देखिए पटना में भी इसी तरह का हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी हुआ है घोटाला कह लीजिए, चाहे पेपर लीक का मामला कह लीजिए, जो भी कहना हो। भाजपा नेता ने चुनावी रंजिश में पार्षद के भतीजे को कार से रौंदा मौत। यह मध्य प्रदेश से सागर की बात हो रही है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद, भक्त गणेश मंडप से कर सकेंगे दर्शन, उज्जैन की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि हर 12वें साल यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है छिपरा किनारी के नदी के किनारे। सरकार ने नहीं सुनी तो 2 गांव के लोग श्रमदान से पहाड़ काट निकाल रहे हैं रास्ता। ये अंबिकापुर की बात है। बस में बैठे पर्चा हल करवा रहे था सुरेश। ये आप देखिए राजस्थान में जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है। फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश पहुंचे गैंगस्टरों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। बहुत सारे आप देखिए पंजाब के गैंगस्टर अन्य देशों में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्हीं की लेकर बात हो रही। कई हत्याएं भी हो रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, आपने देखा। आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखिए जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं और उन्हें हम लोग फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, और देखिए क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। अब G20 के बारे में एक बार आर्टिकल लिख गया, फिर बार बार अगर वो आर्टिकल लिखा जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। और जो नया आर्टिकल रहता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो एडिटोरियल रहते हैं ये आपकी मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में आप लोगों को काफ़ी मदद देते हैं। और वैसे भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। नशे के कारोबार पर प्रहार। संसद के शीतकालीन सत्र में देश में मादक पदार्थ के चलन और इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को आश्वस्त किया है कि 2 वर्षों में देश के बड़े ड्रग्स माफिया और नशे के तस्कर सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार की ओर से लिए गए नीतिगत निर्णयों से भी सदन को अवगत कराया है। और उनके कथन से यह भी झलका कि मादक पदार्थों की तस्करी से ने जिन चुनौतियों का रूप धारण कर लिया है, मोदी सरकार उसका सामना करने के लिए तैयार है। यह किसी से नहीं छिपा है कि मादक पदार्थ विदेश से तस्करी करके देश में लाए जा रहे हैं, और ये हर संभव रास्ते में से लाए जा रहे हैं। सबसे अधिक नशा समुद्री रास्ते से आ रहा है। अभी आपने देखा है कि पोर्ट पर, आनानी पोर्ट पर कितनी हीरोइन ड्रग्स पकड़ी गई थी, पता नहीं क्या हुआ उसका। और मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने सतर्कता बढ़ाने के साथ अपनी कार्यप्रणाली बदली है। उसके अलावा इस एजेंसी ने अन्य एजेंसियों के साथ अपना तालमेल बढ़ाने के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चूंकि एनसीबी का सहयोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए भी कर रही है, इसलिए नशे के कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है और उस पर भी निगाह रखने में आसानी हो रही है। भारत सरकार नशे की तस्करी रोकने के लिए दूसरे देशों से सहयोग ले रही है और दे भी रही है। इसी का नतीजा है कि नशे की बरामदगी बढ़ने के साथ नशीली पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ तेजी हुई है। जहां सरकार के कार्यकाल 2006 से लेकर 2013 तक, यानी कि आप देखिए यूपीए के कार्यकाल की बात हो रही है। यूपीए कहने का मतलब वो होता है कि जो कांग्रेस है ना, उसमें मुख्य दल है, उसके सहयोगी दलों को बनाकर यूपीए बनाया जाता है। और एनडीए आप देखिए उसमें बीजेपी मुख्य दल है, उसके जो सहयोगी दल होते हैं उन्हें एनडीए कह देते हैं। 2006 से 2013 तक 22.5 लाख किलो ड्रग्स बरामद की गई थी। वही 2014 से लेकर अभी तक 62 लाख किलो से अधिक ड्रग्स पकड़ी गई।
इसी अनुपात में नशा तस्करियों की गिरफ्तारी भी बढ़ी है। और केंद्र सरकार नशा तस्करी के खिलाफ कहीं अधिक सक्रिय दिख रही है। चूंकि सीमांत राज्यों से बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी हो रही है, इसलिए सीमा को की सुरक्षा करने वाले बलों के को अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। उन्हें नशा तस्करों की गिरफ्तारी के साथ मामला दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है। यह इसलिए उचित फैसला है क्योंकि यदि यह काम एनसीबी या फिर किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाता है तो यह एक खर्चीला उपाय होता है। और जब सीमाओं की रक्षा के लिए करने वाले बलों को नशे की तस्करी रोकने और अधिकार देने के गृह मंत्रालय के फैसले की प्रशंसा होनी चाहिए, तब कुछ राज्यों को इस आपत्ति है। इन बलों को नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार क्यों दिया गया? कुछ राज्यों ने ऐसे ही आपत्ति जताई जब सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया। आखिर केंद्रीय बलों को और सक्षम बनाने के कदम का विरोध करने का क्या उचित है? राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि नशे के कारोबार से निपटने में तभी सफलता मिल सकती है जब उनकी एजेंसी केंद्रीय एजेंसियों को भरपूर सहयोग प्रदान करें। राज्य सरकारों को नशे तस्करी रोकने के लिए वैसी ही प्रतिबद्धता दिखानी होगी जैसी केंद्र सरकार दिखा रहा है। और केंद्र सरकार राज्यों से लेकर जिला स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ ढांचा तैयार करने के लिए नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रही है। एक कमेटियां मादक पदार्थों की तस्करी और रोक लगाने में मददगार साबित होंगी और इसके अतिरिक्त इनमें लोगों और खासकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने में भी मदद मिलेगी। नशे के बढ़ते चलन के प्रति राज्य सरकारों को इसलिए चेतना चाहिए क्योंकि यह गंभीर समस्या है। यह ऐसी समस्या नहीं है जिससे मुंह मोड़ा जा सके। यह नई पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने का काम कर रही है। नशे का कारोबार ऐसी समस्या भी नहीं है कि उस पर सस्ती राजनीति की जाए और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कई विपक्षी सदस्यों ने संसद में इस पर तंज कसा कि गुजरात में कहीं अधिक ड्रग्स क्यों पकड़ी जा रही है। गृह मंत्री ने इस सवाल का सटीक जवाब दिया कि जो राज्य ज़्यादा सजग है वह नशे की अधिकांश बरामदगी कर पाने में सक्षम है। यदि गुजरात में अधिक ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की एजेंसियाँ ज़्यादा सजग हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया। यदि वहाँ ड्रग्स के बड़े पैमाने पर बरामदगी नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं हो सकता है कि वहाँ समस्या नहीं है। यदि पंजाब में ड्रग्स की बरामदगी के साथ नशा तस्करों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है तो राज्य सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण। ध्यान रहे कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने का वादा भी किया गया था। इस पर वादे के अनुरूप काम नहीं हुआ है। आज पंजाब में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या एक कदर बढ़ गई कि कर्मठ नवयुवक नहीं मिल रहे हैं। पंजाब के हर गांव में दूसरा तीसरा परिवार अपने युवाओं की नशाखोरी से परेशान है। देश में पाकिस्तान के रास्ते मादक पदार्थ की आवक के पीछे एक बड़ा कारण तालिबान का अफगानिस्तान पर काबिज हो जाना है। तालिबान अपनी कमाई अफीम की खेती से ही करता है और मादक पदार्थ की तस्करी से जो पैसा अर्जित किया जाता है उसे अधिकांशतः गैर कानूनी और खासकर आतंकी गतिविधियों को संचालित करने में किया जाता है। आमतौर पर पाकिस्तान से बहुत कम दाम में या फिर लगभग मुफ्त ड्रग्स भेजी जा रही है और ताकि अधिक से अधिक युवा नशे के आदी हो जाएं और उनका भविष्य भारत में बर्बाद हो जाए। और स्पष्ट है कि पाकिस्तान नशे के जरिए पंजाब को कमजोर करना चाहता है। बेहतर होगा कि पंजाब के साथ अन्य राज्य और खासकर सीमावर्ती राज्य नशे की तस्करी रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी सजगता के साथ निभाएं, क्योंकि जो लोग स्थानीय स्तर पर नशे की तस्करी करते हैं उन पर लगाम लगाने का काम राज्य सरकारों का ही है। और ये आप देख भी रहे हैं। सुशासन के सशक्त सुधार थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल जी के सिद्धांत, उनके जीवन प्रसंग और उनके द्वारा उठाए गए कदम सदैव अनुकरणीय हैं। भारत रत्न रहे से सुशोभित रहे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी लोकतांत्रिक एवं मानवतावादी मूल्यों के प्रति मूर्ति थे। उनके आदर्शों से सिंचित एक पूरी पीढ़ी है जिसमें उन्हें उन्हीं की तरह राष्ट्र प्रथम का जज्बा है। अटल जी के त्याग, तप, सिद्धांत और दृढ़ संकल्पों से निर्मित मार्ग पर चल रही कर यह पीढ़ी राष्ट्र में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नवीन आयाम स्थापित कर रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि अटल जी का सानिध्य और निकटता से मार्गदर्शन प्राप्त कर उसका अनुसरण करने वाली इस पीढ़ी का एक सदस्य मैं भी हूँ। चलिए, अच्छी बात है। और आप देखते हैं 1994 में उन्हें भारत की तरफ से सांसद के रूप में भी चुना गया था। और 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण भी दिया था। तो ये भी मालूम होना चाहिए। ये भी आप देख लिया करिए, जीवनचर्या अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अपनी कुछ विशेषताओं के कारण मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है। ये बिल्कुल सही बात है। ये भी 2 आर्टिकल है। फिर वही जुमलेबाजी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है, वही लिखा जा रहा है। परंपरा पर पूर्ण विराम। विपक्ष के सारे नेता चाहते हैं कि अधिकारी सत्तारूढ़ दल के हित में काम ना करें, लेकिन जब वे स्वयं सत्ता में होते तो सिद्धांत बदल जाते हैं। ये हकीकत बात है।
अब आप देखिए सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकार में भी होता है, बीजेपी भी कर रही है और आने वाली जो सरकार होगी वो भी करेगी, परंपरा बन चुकी है। विशाल गिरोह के छल्लों का रहस्य। शनि जैसे कुछ ग्रह अपने बड़े छल्लों के लिए जाने जाते हैं, जबकि कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द बहुत छोटे छल्ले होते हैं। हमारे सौरमंडल की बात हो रही है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। निर्देशकों का कौशल सफलता की कुंजी है। यह वर्ष समाप्ति की ओर अग्रसर है और यदि फिल्मों के लिहाज से इस वर्ष का आकलन किया जाए तो सिनेमा और वेब सीरीज और उसके कंटेंट पर व्यापक चर्चा की गई है। ऐसा कहा जाने लगा है कि कंटेंट ही सब कुछ है और जिसमें फिल्म निर्माण से संबंधित तमाम अन्य विधाओं को गौण समझा गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि वही फिल्म या वेब सीरीज हिट हुई जिसकी समग्रता में तैयार किया गया है। और आप देखिए कि इस बार हॉलीवुड तो पिटा है, हिंदी मूवियाँ तो पिटी हैं, साउथ की काफ़ी अच्छे से चली हैं। चलिए इसे भी देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए सनातन संस्कृति के अग्रदूत और भारत रत्न महात्मा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश शासन के काल में दोषपूर्ण पश्चात शिक्षा प्रणाली से दुखी होकर 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इससे पहले पश्चात शिक्षा पद्धति के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में, 1882 में लाहौर और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए देखते रहिए। भी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें नरसंहार से घटना से महामना काफ़ी व्यथित हुए थे। मोदी फैक्टर के विविध पहलुओं का विवेचन। इस पुस्तक में भारतीय राजनीति के बदलते चरित्र के बीच संपूर्ण राजनीतिक विवेक के साथ समकालीन भारतीय सत्ता और व्यवस्था का तार्किक विश्लेषण किया गया। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, जो मोदी फैक्टर करते रहते हैं उसी की बात हो रही है। धरोहर के संरक्षण की कथा, चलिए ये भी देख लीजिएगा। अपेक्षाकृत कम चर्चित रही है उल्लेखनीय पुस्तकें। वर्ष के अंतिम रविवार को हम कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में भी जानना चाहिए कि जिनकी चर्चा तो अपेक्षाकृत कम हुई परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप देख लीजिएगा, अगर देखना है तो आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। पोर्टल पर मिलेगी रिपेयरिंग की पूरी जानकारी। केंद्रीय पीयूष मंत्री ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया राइट टू रिपेयर पोर्टल। और ये आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर 2022 तक देश में उपभोक्ताओं से जुड़े 6.24 लाख मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 16 दिसंबर तक 22,896 मामले लंबित थे, उसी की बात हो रही है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाते हैं आप लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नया रुपया पुराना रुपया। आरबीआई ने ई रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है ना। रिपोर्ट के अनुसार इसको लेकर ज़्यादा उत्साह नहीं है। कोई भी नया आइडिया स्वीकार किए जाने में वक्त लेता है। अब ई रुपये के साथ क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर हम एक नया नपा तोला अंदाज तो लगा ही सकते हैं कि ध्यान है यह डिजिटल करेंसी जैसा जाना पहचाना शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आरबीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि ई रुपये मौजूदा करेंसी ही है जिसे नए डिजिटल फॉर्म में जारी किया गया है। और आरबीआई की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कोहरे से प्रभावित यात्रियों को राहत देगी एयर इंडिया। ईएसआईसी में भरे जाएंगे 6400 पद, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, यानी कि राज्य बीमा निगम की बात हो रही है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कार निर्माता टेस्ला ने संघाई संयंत्र में बंद किया उद्घाटन। आत्महत्या रोकने वाला ट्विटर का फीचर फिर शुरू हुआ है और ट्विटर ने सुसाइड प्रिवेंशन फीचर फिर से शुरू किया है। और आप सभी जानते हैं कि नए मालिक एलन मस्क बन चुके हैं। ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 2006 में आया था। चालू सीजन में गेहूं की बुआई बढ़ी। महंगाई रोकने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती जरूरी है, शक्तिकांत कह रहे हैं। मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा तो आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। निष्क्रिय पेंशन आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। लंबित आयकर रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। निष्क्रिय पैन के लंबित रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे, तो आप लोग जोड़िएगा जरूर, ठीक है। अगली खबर आप देखिए, भारत में तटबंध निर्माण कार्य दूसरे दिन भी रुका। उत्तराखंड में काली नदी किनारे, ठीक है। और नेपाल के बीच और भारत के बीच चल रहा है ना विवाद। नेपाल ने भारत आने के 170 रास्ते आतंकी उठाते फायदा। और अमेरिका में मां बनने के बाद पहली बार मुंबई आई ईसा अंबानी। कचरा प्रबंधन सही ना होने पर 7 राज्यों को जुर्माना। और मेरठ में 12 प्लॉट मालिकों पर 25-25 लाख का जुर्माना सड़क किनारे कूड़ा फैलाने पर। चीन में 20 दिन में 25 करोड़ कोविड मामले आए, संघाई ज़्यादा प्रभावित है। ये आप देखते हैं पड़ोसी हमारा जो चाइना है ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख जब से जम्मू कश्मीर से अलग हुआ तब से आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। दूसरी बार फिजी के प्रधानमंत्री बने रबुका, मोदी ने भी दी बधाई, मोदी साहब ने। रूस में वृद्धाश्रम में आग लगने से 22 की मौत, 6 जख्मी।
और बाइडन ने भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को उप विदेश मंत्री नामित किया है। यूक्रेन को 45 अरब डॉलर की मदद प्रस्ताव पारित हुआ है। खेरसन में रूसी हमलों में 7 लोग मारे गए। यूक्रेन में धीमा रहा हैप्पी क्रिसमस का घोष। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और लंबे समय से युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच। कब खत्म होगा ये भी संभव नहीं है कहना। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने की शहबाज सरकार की नीतियों की आलोचना। इमरान के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा भंग करेंगे सीएम महबूब। तालिबान ने महिलाओं के एनजीओ में कार्य करने पर लगाई रोक। आप लोगों को बताया ना कि देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, और यहाँ आप देखिए अपनी ही सरकारें उनकी चलती हैं, अपना ही नियम कानून चलता है। भारतीय उच्चायोग पर हमले के लिए उकसाने की हो रही है जांच, मालदीव कह रहा है। अमेरिकी मरीन में सिखों को दाढ़ी रखने पगड़ी पहनने की अनुमति मिल गई है। पार्टियों में गतिरोध के कारण नेपाल सरकार के गठन में हो सकती है देरी। आवामी लीग की 10वीं बार अध्यक्ष चुनी गई शेख हसीना, जो बांग्लादेश है ना वहीं की सत्ताधारी दल। अमेरिका पहुंचा बर्फीला तूफान, 9 की लोगों की मौत हुई है। भारतीय बल्लेबाज की हालत हुई खराब। सोमचक मोड़ पर पहुंचा दूसरा टेस्ट। जीत के लिए भारत को 100 रन तो बांग्लादेश को 6 विकेट की दरकार है। चलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो चल रहा है। कुलदीप यादव को बाहर करने के फैसले से बीसीसीआई हैरान है। बीसीसीआई क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इंडिया की बात हो रही है और दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और कोहरे के कारण न्यूजीलैंड और पाक के साथ में सारे मैच कराची में होंगे। नीलामी में दिखा ऑलराउंडर का मत। आप देख रहे हैं आईपीएल की हो रही है। हार्दिक के नेतृत्व में खेलने के लिए उत्साहित हैं जोश लिटिल। इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है ना, 2008 में पहली बार हुआ था। बत्रा ने हॉकी टीम के चयन पर उठाए सवाल। वरिष्ठ खेल प्रशासक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष है। फ्रांस के विलेज मटुइदी ने फुटबॉल से संन्यास लिया। भारतीय टीम अखिल भारतीय टेनिस संघ ने डेनमार्क के खिलाफ 3 और 4 फरवरी को होने वाले डेविस कप विश्व कप ग्रुप 1 प्ले ऑफ में मुकाबले की बात की है। खेल का क्षेत्र एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा, ठीक है। टाटा ओपन में लौटेंगे प्रशंसक। टाटा ओपन महाराष्ट्र देखने के लिए प्रशंसकों की 1 साल बाद स्टेडियम में वापसी होगी। वार्नर को नहीं मिला समर्थन। डेविड वार्नर ने शनिवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उनके नेतृत्व प्रतिबंध की अपील के दौरान समर्थन की कमी के लिए फटकार लगाते हुए कहा इस मुद्दे से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से पहले उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। बिहार के छोटे गांव से तय किया 5.5 करोड़ रुपए का सफर। चलिए मुकेश कुमार की बात हो रही है। लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों पर नहीं लगाया दाव। इंडियन प्रीमियर लीग के लिए बात हो रही है। आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि आप बताइए कि आप देख रहे हैं कि जो गोरे हैं एक तरह से खिलाड़ी, आप लोग कहिए बाहरी विदेशी खिलाड़ी हैं, वो बहुत महंगे बिके हैं। आपने देखा है बोली लगी है और भारत के बहुत पीछे है। तो इसमें डॉलर और रुपये में फ़र्क आप लोग लगा रहे हैं या खिलाड़ियों में भी फ़र्क है, खेलने में भी फ़र्क है? कुछ अपनी तरफ से सुझाव दीजिएगा आप लोग। सानिया की मुट्ठी में आसमान। नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा पास करने वाली मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा को फ्लाइंग बिग में महिलाओं के लिए आरक्षित 19 सीटों में दूसरा स्थान मिला है और काफ़ी चर्चा भी हुई है इनकी। तो अब जो लोग कहते हैं ना कि महिलाएं लड़कियां पिछड़ी हुई हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। तो जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो आप देख रहे हैं बेहतर प्रदर्शन कर पा रही हैं। मात्र 700 रुपये में बना दिया कीटनाशक जांच डिवाइस बिहार के पटना में, देख लीजिए। आप देखिए वो कहते हैं ना कि जब तक सामने नहीं आती है योग्यता, वो धरी की धरी रह जाती है। सबके सामने आती है, मालूम चलता है अच्छा योग्य है, और ये हमारे भारत में खासकर कम ही हो पाता है। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ गांव लौटी, बनी सरपंच। ये महाराष्ट्र की सांगली जिले की 21 वर्षीय यशोधरा सिंधे पर सफ़ेद कोट पहन डॉक्टर बनने का सपना सजो रही थी। पिता के एक फ़ोन कॉल के बाद वह डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर अमेरिका से वापस अपने गांव आ गए। अच्छी बात है। रजनी ने दिखाई युवाओं को नई रोशनी। और यदि कुछ करने गुजरने की राय है, बाधाओं की अवसर में बदल जाती हैं। यही हुआ कि अहमदाबाद की रजनी मसूरी के साथ और आर्थिक अभाव के बीच पलकर भी एक ऐसी मैकेनिक के बेटे ने पहले स्कॉलरशिप लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई पूरी की है। अब कैट की प्रवेश परीक्षा में 99.76% टाइल अंक प्राप्त कर CIIM में प्रवेश पाने की पात्रता हासिल कर ली है। ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल एक तरह से खबरें रहती हैं, पढ़ते रहा करिए। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण शुरू। ये रेडियो टेलीस्कोप आकाशगंगाओं का रहस्य खुलेगा।
सितारों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर में सबसे बेहतर जगह ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से सितारे बेहतर और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है। 1990 के दशक में आया था विचार, या टेलीस्कोप बनाने का विचार पहले 1990 में आया था, और टेलीस्कोप का नाम SKA उसी विचार का परिचायक है जहाँ इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। क्रिसमस ट्री के आकार के 1.30 लाख एंटीना लगाए जाएंगे और बजीरा आदिवासियों की ज़मीन पर स्थापित किए जाएंगे एंटीना। खोजी जा सकेगी गुरुत्वाकर्षण तरंगें। ये ऑस्ट्रेलिया आप लोग देख रहे हैं। टेलीस्कोप का दूसरा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित होगा। ये दक्षिण अफ्रीका है, यानी कि यहाँ आप लोगों को अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा। यहाँ भी बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी आपको मिलेंगी, और इसमें आप देखेंगे कि उपहार से प्रेरित डॉक्टर कूपर ने विकसित की ब्रेन सर्जरी की नई तकनीक। 1960 में आज ही डॉक्टर इरविंग कूपर ने क्रिसमस में बतौर उपहार मिली वाइन बोतल की ओपनर से प्रेरित होकर क्रायो सर्जरी उपकरण असामान्य कोशिकाओं को जमाने व नष्ट करने वाले सर्जिकल उपकरण का आविष्कार किया था, और इससे ब्रेन सर्जरी की नई तकनीक विकसित करना संभव हुआ था। और इन सब से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अमेरिका में पहली बार सर्जरी से निकाली गई गर्भाशय की गांठ 1809 में। आज ही अमेरिका में पहली बार डॉक्टर मैकडोवेल ने सर्जरी के माध्यम से 45 वर्षीय महिला जैन डोड क्राफर्ड के गर्भाशय से सफलतापूर्वक 9 किलो वजनी गांठ को निकाला था। और जैन पहले खुद को जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती समझ रही थी, और मैकडोवेल ओरियोटामी के जनक माने जाते हैं। आज भी लोगों को लुभाता है नौशाद अली का सदाबहार गीत, मोहे पन्नघट पे नंदलाल और दुख भरे दिन बीत रे भैया जैसे अमर गीतों को संगीत देने वाले नौशाद अली का जन्म 1919 में आज ही लखनऊ में हुआ था। छोटी आयु से ही वे संगीत में रुचि लेने लगे। वाद्य यंत्रों की दुकान में काम कर चोरी छिपे संगीत सीखा। 17 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई पहुंची। काफ़ी संघर्षों के बाद 1940 में पहली बार फिल्म प्रेम नगर में स्वतंत्र संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। पकीजा, मुगल आजम, मदर इंडिया, बिजू बाबरा जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया। 5 मई 2006 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ध्वनि तरंगों के जरिए सबसे छोटे कणों को रक्त से अलग करने वाला गैजेट तैयार हुआ है। केवल 10 मिनट में बायोफ्यूल से अलग किया जा सकेंगे नैनो कण, और साइंस एडवांस जर्नल में ऑनलाइन विकसित किया गया ये अध्ययन। दिमाग से डर निकालना हो सकेगा आसान। विज्ञानियों ने अप्रिय यादों के कारण भय को मस्तिष्क में स्थायी रखने वाले जैविक तंत्र का पता लगाया, और अप्रिय यादों की चर्चा करने से कतराते हैं लोग। पोस्ट ट्रामेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति है। नई नई खोजें होती रहती हैं। शरीर का तापमान बनाए रखने वाले नियॉन की हुई पहचान, और कर्ज से बचने के लिए फैला दी अपने मरने की अफवाह। जकार्ता इंडोनेशिया की घटना है। देखिए, खाने की इच्छा और मोटापे से जुड़े जीन का विज्ञानियों ने पता लगाया, और इस जीन को पहचान CREV रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर 1 के रूप में नाम दिया गया है। हार्ट अटैक आने से पहले ही अलर्ट कर देगी यह स्मार्ट रिस्ट वॉच, बचेगी जान। रायपुर के कार्डियोलॉजिस्ट ने 2 अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर 1.5 वर्षों के शोध के बाद किया है तैयार, क्योंकि आजकल अब देख रहे हैं कि हार्ट अटैक भी बहुत आ रहा है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज बने प्रधानमंत्री। विश्व भर में क्रिसमस के असीम उल्लास रहा है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आप देखेंगे, देख रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दिया करिएगा। बड़े पर्दे पर देखिएगी अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगानी इस साल जून में। तो इस तरह की देखिए जो बायोग्राफी आती है ना, उन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा उन मूवियों को। पहले दिन टिकट खिड़की पर झूली सर्कस, अवतार 2 का दोहरा शतक। निर्दय दर्शकों के हाथों में होता है, तुम में बाहर नहीं होता, अंकित गुप्ता कह रहे हैं। तो ऐसे हेरा फेरी 3 में वापसी कर सकते हैं अक्षय कुमार। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहते हैं, और मेरे लिए कोई सवाल हुआ करे, खासकर सुझाव हुआ करे, तो वो ज़रूर बताया करिएगा। और देखिए, हम लोग कोई भी घटना को देखते हैं, वो चाहे राजनीति से प्रेरित हो, राजनीति से जुड़ी हो, तो उस पर हम लोग उसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, बहुत विस्तार से बात करते हैं, गहराई में जाकर बात करते हैं। तो वहाँ से भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट निकल आते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचा करिएगा कि कहीं कोई बेकार की खबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
और देखिए बहुत सारे लोग न्यूज़ के उद्देश्य से देखते हैं क्लास को, तो उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए। हम सब मिलकर ही काम करें तो अच्छी बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है संडे, तो आपके जो भी सवाल हों और जो भी सुझाव हैं तो वो लाइव आकर रात 9 बजे आप जुड़कर अपने सवाल और सुझाव बता सकते हैं। और आप लोग भी जुड़िएगा, ज़रूर जुड़ना चाहिए, मुझे लगता है सभी को जुड़ना चाहिए, अपना सुझाव अपने सवाल एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। चलिए तो रात 9 बजे हम लोग मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।